आज आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी सुनाता हूं, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगेगा, आप भावनाओं को समझेंगे। आपके ही कुछ पलों को मैंने जो महसूस किया है, उन पलों की ओर लेकर चलना चाहता हूं आपको। एक बार एक लड़का तैयारी कर रहा होता है, तैयारी करते करते रिजल्ट आया, नोट सिलेक्शन नहीं हुआ। घर पे फोन किया, तो घर पे फोन करने के बाद उधर से पापा ने कहा कि मिडिल क्लास फैमिली में है भाई तू, यहां पर हम एक किसान है, हम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, कितना पैसा भेजें तेरे को। अब पैसा नहीं है, अब पैसा खत्म होता जा रहा है, आप वापिस आ जाओ, घर पे बैठकर तैयारी करना। या फिर आप ऐसी मतलब अब इतना पैसा हम नहीं भेज सकते कि आप आगे तैयारी कंटिन्यू कर सके। तो बच्चे ने कहा कि तैयारी तो मुझे करना है। जब हम अपने पापा से बात करने के बाद वहां से सोल्यूशन नहीं निकलता, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम मां को फोन करते हैं। तो बच्चे ने मां को फोन किया और मां ने कहा तुझे कितने पैसे चाहिए मुझे बता। तो बच्चे ने कहा कि मुझे 10,000 रुपए मंथली चाहिए। तो मां ने कहा कल तेरे पास पैसे पहुंच जाएंगे। अगले दिन अकाउंट में 11,000 रुपए पहुंच गए। अक्सर होता है जितने पैसे आप मांगते हैं उससे 1,500 जितना उनसे बन पाता है वो आपको फालतू ही देते हैं कि बच्चे को दिक्कत नहीं आए। वहां पे 11,000 पहुंच गए। अगले महीने फिर बोला कि मुझे 15,000 चाहिए, एक कोचिंग और लेना है, भाई 15,000 मिल गए। ऐसी तैयारी चलती रही, बच्चे ने पूरी डेडिकेशन दिखाई, डेडिकेशन दिखाकर उसने सिलेक्शन ले लिया, बढ़िया से बहुत अच्छे से सिलेक्शन हो गया। घर गया, माँ बाप से मिला, माँ से मिला तो माँ ने कहा कि आज तो तेरा सिलेक्शन भी हुआ है, अब तो तेरे को दोस्तों को पार्टी भी देनी होगी, तू जा मेरे संदूक से पैसे निकाल ले और उससे पार्टी करके आ। अब वो बच्चा उस संदूक को खोल रहा है। क्या आप जानते हैं कि आज वो संदूक हल्का लग रहा है उसे, उस संदूक में कुछ कमी है, वो उसमें पैसे तो जरूर रखे हैं। क्या उस संदूक की भावनाओं को समझ पा रहे हैं कि उसमें किस चीज की कमी है? उसमें मां के गहने नहीं है। उस मां ने अपने गहनों को बेचकर उस बच्चे को पढ़ा दिया। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूं, क्या आप उस गहनों की कीमत को लौटाने का दम रखते हैं? क्या आप इस साल जॉब लाकर अपनी मां को नए गहने देने का दम रखते हैं? क्या आप इस साल कुछ अच्छा करके उनके लिए भी कुछ खुशियां लाने का दम रखते हैं? अगर आप रखते हैं तो इस साल हम कंप्लीट करके दिखाएंगे। अब ज्यादा देरी करने का समय नहीं है। अपने वादों को, इरादों को पक्का कीजिए और इस साल एक शब्द मेरे साथ कि अब की बार गवर्नमेंट जॉब पक्की, जी जान लगा देंगे, इसको लेकर रहेंगे। लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और हां, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि बहुत सारे सेशन चल रहे हैं आप लोगों के लिए। और अपने ऑफलाइन कमेंट करके बताना। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। आपकी खुशियों और आपके दुख के सिर्फ आप जिम्मेवार हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। जब कभी भी रिजल्ट आता है तो वो दो चीजें लेकर आता है। जब कभी भी रिजल्ट आता है तो वो दो चीजें लेकर आता है, बताए क्या? एक तो दिवाली जैसा त्योहार और एक घरों में मातम। दो तरह की चीजें लेकर आता है और पूरे घर में एक इंसान को पता होता है कि ये अब की बार दिवाली आ रही है या मातम आ रहा है। पूरे घर में एक इंसान को पता होता है। पता है किसको? जिसका एग्जाम होता है, आपको। अगर आपके एग्जाम का रिजल्ट पॉजिटिव आया तो उस दिन घर में बनेगी दिवाली, और आपके एग्जाम का रिजल्ट अगर मान लो नेगेटिव आया, इन द सेंस आप सिलेक्शन नहीं ले पाए, तो उस दिन बनेगा एक तरह से मातम बन जाता है। बिल्कुल अजीब सा हो जाता है, यार क्या है, बच्चा पढ़ भी रहा है फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा, ये वो। और इसी से मैं समझता हूं, जब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। ये सिर्फ आपको पता है कि आप घर पे खुशियां ला रहे हैं या दुख की भावना को लेकर आ रहे हैं। ये आपकी भावनाओं पर डिपेंड करता है। आज अगर मैं आपको एक सच्ची घटना बताता हूं। मेरी मम्मी जब भी मेरा पेपर होता था अक्सर मुझसे फोन करके ये पूछती थी, आपके पेरेंट्स भी आपसे पूछते होंगे कि पेपर कैसा हुआ है। मैं पीछे से पता है क्या रिप्लाई करता था? मैंने कहा ठीक ठाक हुआ है। फिर उनका पीछे उधर से जवाब आता था ठीक ठाक ही हुआ है या अच्छा हुआ है? फिर भी मैं यही बोलता था ठीक ठाक हुआ है, क्योंकि मुझे पता था पेपर हुआ ही ठीक ठाक है। जब मेरा पेपर सीजीएल 2017 का अच्छा गया था, तब मैंने खुद फोन करके कहा था कि हाँ मेरा पेपर अच्छा हुआ है।
तब मैंने खुद फोन करके कहा। यही मैं आपको समझाना चाहता हूं कि आप एक बार खुद से बोलकर देखिए, हां मैं एनटीपीसी के पेपर को क्लियर करने के लायक हूं, हां मैं एसएससी सीजीएल के पेपर को क्लियर करने के लायक हूं। यहां दिल से एक आवाज आएगी, जिस पेपर पर भी ये हां भर देगा ना, वो पेपर क्लियर हो जाएगा। आप अगर कहोगे मैं आईएएस का पेपर क्लियर करने के लायक हूं, अंदर से ही आवाज आएगी, अरे नहीं अभी वो समय नहीं है। अंदर से ही आवाज आएगी, अभी वो समय नहीं है। और जिस दिन आप लायक हो जाओगे, जिस दिन आप लायक हो जाओगे, उस दिन अंदर से ही आवाज आएगी कि तू पेपर देने जा। ये आप ध्यान रखना। जिस दिन एसएससी सीजीएल 2016 का रिजल्ट आया, भाई साहब अजीब सा माहौल हो गया। फोन आया भी, रिश्तेदारों के भी फोन आए, मेरे पास भी फोन आए, मेरी घर पे भी बात हुई। वहां पर किसी माँ के दिल में यह था, माँ ने पूछा कि तेरा सिलेक्शन, मैंने कहा यार सिलेक्शन नहीं हो पाया, मैंने कहा आधे नंबर से रह गया। उन्होंने कहा अच्छा। एक मतलब बहुत ही एक रुआंस माहौल था। और एक हफ्ते तक वो लगातार मुझे कॉल करते रहे, सच बता रहा हूं ये बात, एक हफ्ते तक लगातार उनका फोन आता था, सुबह भी शाम को भी, सुबह भी शाम को भी, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं बच्चा घबरा तो नहीं गया, कहीं इसके मन में ये बात हर्ट तो नहीं कर गई। सच में बहुत मेरे से ज्यादा दुखी वो लोग थे उस दिन। पर फिर वो वही इतिहास बना। 2017 फिर से फोन आए, फिर से फोन आए नहीं, फिर फोन गए कि भाई साहब सिलेक्शन हो गया है। यही एक डिफरेंस होता है सिलेक्शन लेने में और खोने में। मैं भी यही चाहता हूं कि जब जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन आपका फोन आना नहीं चाहिए, लोगों का आपकी तरफ से फोन जाना चाहिए। उस दिन वो पूरी रात नहीं सोए, उस दिन पूरा दिन, अगले दिन भी उन्होंने 10 लोगों को फोन करके बताया कि हां भाई हो गया है। यही मैं आपकी ओर से भी चाहता हूं कि वो दिन भी चढ़ेगा, वो दिन भी बनेगा, वो इतिहास भी रचा जाएगा। बस आपकी तरफ से कठोर मेहनत, कठोर प्रयास लगातार जारी रहना चाहिए। रेगुलर बने रहे हमारे साथ, बस मेहनत आपकी, प्रयास हमारा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आते रहे। और हां, ऑफलाइन कमेंट करना मत भूलना कि क्या तुम तैयार हो उस इतिहास को रचने के लिए। प्लीज ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा कि जब आपने अपने आप से पूछा कि मैं सिलेक्शन ले सकता हूं तो आपके अंदर से क्या आवाज आई। इस कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा।